Hello, friends. We have with us Mr. Ghanshyam Das Vandani, and let me tell you that he came to me for an educative video. But I must congratulate him and let you know that he's passed out from Delhi College of Engineering in 1978 when I was only 8 years of age. And that time, getting into Delhi College was really a tough job, you know it. And he's also government evaluators and he does social work, educating people about the healthy bones. So he came to me for some few tips what we can give to our fellow human beings, how they can keep their bones healthy, prevent them from fractures and everything. Am I correct, sir? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Doctor, I'm with Dr. Hemant Sharma. He's chairman and head of orthopedic department with Moringo Asia Hospital. He specializes in robotic surgery for knee and hip surgery and other surgeries also. थैंक यू सर. तो आजकल जो है सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास जो एल्डरली लोग हैं वो हिप फ्रैक्चर्स के साथ आते हैं, रिस्ट फ्रैक्चर्स के साथ आते हैं, स्पाइन फ्रैक्चर्स के साथ आते हैं और होता कुछ भी नहीं है. वो कहते हैं हम बाथरूम में थे, थोड़ा सा स्लिप हुए, एंड यू विल रियलाइज कि इतनी सी स्लिप से आपकी और हमारी हड्डी नहीं टूटेगी. Right. तो उनकी बोन क्यों टूटी? उनकी बोन इसलिए टूटी क्योंकि उनकी बोन वीक थी. इस वीक बोन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. पोरस से याद रखिए, पोरस के मतलब बड़े बड़े पोर्स. होल्स हो जाते हैं. अब आप मान लीजिए हम पैर को साफ करते हैं ना, एक झावा होता है, उसमें कितने बड़े बड़े छेद होते हैं. तो वैसे ही आपकी हड्डी हो जाती है. जी. छेद बड़े हो जाते हैं, हड्डी में एयर ज्यादा हो जाती है और बोन की क्वांटिटी कम हो जाती है. Right. तो जब बोन की क्वांटिटी कम हो जाएगी और आप गिरेंगे तो वो टूट जाएगी. Right. लेकिन आप गिरते क्यों हैं? क्योंकि आपकी मसल भी वीक है, आपकी मसल इम्बैलेंस होती है, आप गिर जाते हैं. बोन तो वीक थी ही थी तो वो भी टूट जाती है. सो मसल वीकनेस को मेडिकली हम सार्कोपीनिया कहते हैं और ये दोनों चीज रिलेटेड है. रिसर्च ने बहुत दिखाया कि अगर आपकी मसल स्ट्रांग है आपकी जिंदगी लंबी रहेगी, इसीलिए लंबी रहेगी. सो आपको मैं बताता हूं कि 1 in 3 females and 1 in 5 males more than 50 years of age get osteoporotic fractures. पूरी दुनिया में 1 in 200 million people are suffering from osteoporosis. तो इसको हम प्रिवेंट कैसे करें? कुछ चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है. आपके मम्मा पापा ने, मेरे मॉम डैड ने जो जीन्स दिए वो तो हमारे. सो जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी बहुत है. सम पीपल आर टेकिंग अ मेडिसिन व्हिच कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस. एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन जो दौरे के लिए हैं, कईयों को स्टीरॉइड देना पड़ता है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है स्टीरॉइड्स, और बहरहाल बहुत से ऐसे कारण हैं. सिडेंटरी लाइफस्टाइल, आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते. अब एक बोन है, उसको चाहिए कि उस पर वजन पड़े. अगर आप वजन ही नहीं डाल रहे हैं, बेड पे लेटे रहेंगे, तो बोन को सिग्नल मिलेगा ब्रेन से कि भैया तुम्हें तो काम नहीं करना, इसका कैल्शियम विटामिन D3 यहाँ से चुरा के ब्लड में डाल दो, तो वीक हो जाएगी. तो आपका वेट ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है, आप और इमोबाइल हो जाएंगे और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी. लेकिन एक सरप्राइजिंग बात यह है कि अगर हम दोनों अपने बॉडी फ्रेम को कंपेयर करें तो मेरा बॉडी फ्रेम ज्यादा बड़ा है. इसका मतलब मेरे पास ज्यादा बोन बैंक है, तो मुझे ऑस्टियोपोरोसिस करने के लिए ज्यादा बोन लॉस करना पड़ेगा. सो मैं इनसे तो प्रोटेक्टिव हूँ. तो जिन लोगों का थिनर बॉडी फ्रेम है उनको ज्यादा रिस्क रहता है. आप उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पैदाइशी है आप. सो इसको कैसे प्रिवेंट करें? तो मैं कहता हूं कि अगर आपसे ऐसे उठा ही नहीं जाता और आप ऐसे बैठ के ऐसे नहीं उठ सकते हैं, तो इसका मतलब आपकी बोन्स वीक हैं, आपको इसकी सहारे की जरूरत है. सिंपल सा टेस्ट है. अगर छोटे से गिरने से आपके फ्रैक्चर हो गया हो तो डॉक्टर को इवैल्यूएट करना चाहिए. अगर आपके मम्मी के फ्रैक्चर था, डैड के फ्रैक्चर था, वो फैमिली हिस्ट्री में आ जाता है. और एक बड़ा सिंपल सा स्कोरिंग सिस्टम है सर, फ्रैक स्कोरिंग शेफील्ड से. आप उसमें अपना नाम, एज डालेंगे, वो सब बता देगा आपको कितने प्रतिशत फ्रैक्चर का रिस्क है हिप का या स्पाइन का. बट ये कंपैरेटिवली लेडीज में ज्यादा चांसेस, लेडीज में ज्यादा होते हैं सर, क्योंकि एक तो वो सेडेंटरी होती हैं. लेडीज को थायराइड प्रॉब्लम ज्यादा होता है, उनका वेट ज्यादा होता है. मेन टेंड टू बी मोर एक्टिव क्योंकि वो बाहर जाते हैं, उनको रोटी भी कमानी है घर वालों के लिए. और तो लोग कहते हैं मैं सारा दिन खाना बनाती हूँ घर में, तो वो एक्सरसाइज नहीं है. खड़े होना, खाना बनाना एक्सरसाइज नहीं है. सो फिर धूप, हम धूप में नहीं सेवन करते. धूप का तो 30 मिनट तक तो आपको कम से कम पीठ के पीछे सनशाइन लेनी चाहिए ताकि आपको कोई बर्न्स ना हो, फेशियल बर्न्स ना हो.
बट एक सॉरी हाँ जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी होती है ना, कई लोग कहते हैं विटामिन डी ज़्यादा लीजिए या कैल्शियम ले लीजिए, पता लगा कैल्शियम ज़्यादा ले लिया तो आपके ब्लड में हो गया तो तो सब फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैल्शियम तो कम नहीं हो सकता हमारे बॉडी में, ओके क्योंकि ये मैकेनिज्म ऐसा है, अगर हमारा कैल्शियम कम हो गया ना ब्लड में, तो हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारी मसल्स, ये तीनों चीजें फंक्शन नहीं करेंगी। ओके सवाल होता है विटामिन D3 का, क्योंकि उसका हमारे पास कोई सोर्स नहीं है सिवाय सनलाइट के और फूड को फोर्टिफाई करने के लिए। Right. तो विटामिन D3 जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेटर करती है। तो लोग कहते हैं साहब मेरा कैल्शियम कम है, तो वो ट्रू वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें आयनिक कैल्शियम की बात करते हैं हम लोग, तो वो ट्रू वैल्यू नहीं है। सो ज्यादा तो हर चीज बैड है, बट बहुत ही रेयर है मैंने देखा है किसी ने इतना ज्यादा विटामिन D3 लिया कि उसको पैंक्रियास की प्रॉब्लम हो गई। होती है, सुनी है, पर मैंने नहीं देखी है। ओके तो हम कहते हैं कि इसको रेगुलरली इरेगुलर लीजिए, यानी कि आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद ब्रेक दे दीजिए, ब्रेकफास्ट टेबल पे रख लिया, आपको ध्यान आ जाता है, आपने विटामिन D3 खा लिया, कैल्शियम खा लिया है, सप्लीमेंट खा लिया। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको वजन डालना हो, जैसे कि आप वॉकिंग करते हैं, वो बहुत अच्छी है। चाय ताय टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो हम ओल्ड लोग भी करते हैं, तो उसमें आपके जिसमें भी बोन पे वजन पड़ता है, मान लीजिए आप साइकिलिंग करते हैं, उस पर बोन पे लोड नहीं पड़ता, आप स्विमिंग करते हैं, बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, पर बोन पे लोड नहीं पड़ता। तो हमें बोन लोडिंग एक्सरसाइजेस करनी है, डाइट का ध्यान रखना है, कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन D3, फूड में आप देखिए हमें ग्रीन वेजिटेबल जो भी सीजनल है वो खाना है। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे विटामिन D3 आपने बोला, विटामिन डी ले, तो क्या एक जैसे हफ्ते में एक बारी या ये डॉक्टर के हिसाब से लेना चाहिए या अपने आप भी ले सकते हैं? क्योंकि 90% लोग देखा है अपने आप ही लेते आप रहते हैं। ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें 6 लाख चाहिए कमी पूर्ति करने के लिए। तो आप देखेंगे विटामिन D3 में 60,000 यूनिट्स होती हैं, राइट तो 60,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 लाख हो गया। Right. तो हम कहते हैं हर हफ्ते ले लो जी 10 हफ्ते। अगर आप 2 बार लेते हैं हफ्ते में तो आपको 5 ही हफ्ते में हो जाएगा। ओके और अब देख लिया कि इंजेक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है, आपको पक जाता है, आप केवल ड्रिंक कर सकते हैं, उसकी जो रेस्क्यूज आते हैं, आप टैबलेट ले सकते हैं। तो ये विटामिन D3 का, और एक बार पूरा हो गया फिर आप मेंटेनेंस डोज ले लो, महीने में एक बार ले लो, मतलब 6 लाख ले लिया 10 दिन के लिए, फिर महीने में एक बार ले लिया, एक बार, और ये 10 कंटिन्यूशन में लेना होता फिर है, रोक एक बार- दिया साहब, बीच बीच में टेस्ट करा लिया, क्योंकि आपकी वैल्यू ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत लोगों की विटामिन D3 हजारों में जा रही है, वो भी ठीक नहीं है। तो कितने इंटरवल पे हमें, एक तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो बोन डेंसिटी कब कब टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं कराते। हाँ साहब, तो और दूसरा ये हमें बाकी टेस्ट विटामिन डी के लिए भी टेस्ट सर कराना बोन चाहिए। डेंसिटी आपको तब करनी चाहिए अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स का, या आप कुछ दवा खा रहे हैं जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ओके जैसे स्टीरॉइड्स हो गया, एंटी एपिलेप्टिक हो गया, आपकी एज, जो भी लेडी 75 से ऊपर है, जो मेन 80 से ऊपर है, मतलब कोई कारण होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, 40 साल के आदमी को बोन डेंसिटी हमने देखा है लोग लिख देते हैं, उसकी तो अच्छी आनी है। अगर बोन डेंसिटी खराब है तो आपको 3 कलर्स में आप आएंगे, या तो बिल्कुल ही रेड कलर में आ जाएंगे, या ऑरेंज में, या ग्रीन में। ओके रेड वाले को अलग दवाई देनी पड़ती है इंजेक्शंस के फॉर्म में, ऑरेंज वाले को टैबलेट भी दे सकते हैं। इसकी दवाई को कैल्शियम विटामिन D3 से कंफ्यूज मत कीजिए। कैल्शियम विटामिन D3 अलग है, वो बोन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, और जो दवाइयां बोन डेंसिटी पे दी जाती है वो क्वांटिटी को इम्प्रूव करती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्वांटिटी का गेम है। ओके, तो विटामिन जो आपने जैसे बोला डेंसिटी जो है कुछ एज के बाद करनी चाहिए, तो आफ्टर हाउ मच है, 60 65 जो 70? देखिए इंडिया में ऐसे गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन Okay. नेशनल हेल्थ सर्विस यूके में मैंने वहाँ खूब साल काम किया, तो वहाँ पे गाइडलाइंस हैं कि फीमेल्स जो, इफ आई मे बी रॉन्ग, 70 75 से ऊपर है तो हम उनको करते हैं। यंग एज में तभी करते हैं अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है प्रीडिस्पोजिंग, जैसे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके पहले हड्डी टूटी हुई है, ओके, और आप स्टीरॉयड है, कुछ भी दवा लेते हैं। और विटामिन डी का कब टेस्ट कराना चाहिए नॉर्मल अपार्ट? आजकल मैंने देखा है 6 मंथ के लोग अपने शुगर कराते हैं, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कराते हैं, तो साल में आप 2 बार भी करा लें, इट्स गुड इनफ सर। अच्छा, उसके अलावा, और उसके अलावा जैसे नॉर्मली बोन्स की प्रॉब्लम होती है, आपके हिसाब से क्या रिकमेंड करेंगे? वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स थ्रू आउट आवर लाइफ, क्या क्या चेंजेस? इससे देखिए सबसे पहली बात है कि आपको भी पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम लोग ओवरवेट नहीं होने चाहिए। ओके, अगर हम अपने लिए 40-45 मिनट्स हर रोज निकालें, बोन्स की एक्सरसाइज करें, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करें, तो आपकी जर्नी खराब ही नहीं होने वाली है।
लेकिन कुछ जेनेटिक कंपोनेंट आर्थराइटिस का उसको हम चेंज नहीं कर सकते। Right. मैंने 95 इयर्स के लोगों को देखा, उनका घुटना शायद हमारे से भी ज्यादा अच्छा है, तो उन्होंने भी बहुत काम किया है। बट वेट तो आप खुद सोचिए ना साहब, एक आपके ऊपर एक्स्ट्रा वेट पड़ रहा है बोन्स पे, तो जल्दी कार्टिलेज वेयर एंड टियर होगा। और हर 1 किलो वेट आपके घुटनों पे 5 to 7 टाइम्स एक्स्ट्रा वेट डालता है। यानी कि 50 किलो वाले को अगर 350 किलो वेट नीज पे जाता है स्टेयर क्लाइंबिंग में, तो 60 किलो वाले को 420 जाएगा। सो आप सोचिए, अगर आप 1 किलो भी वेट कम करते हैं तो आपके नी पे लोडिंग बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए पहला ट्रीटमेंट आर्थराइटिस का है, आप अपना वजन कम कर लो। गाड़ी का टायर थोड़ा घिस गया है, 5 आदमी के बजाय 2 आदमी बैठेंगे तो जल्दी लंबा चलेगा ना टायर से। कंपेरेटिवली मतलब यही है। और मसल्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ करना होता है, मतलब मसल्स के लिए एक्सरसाइजेज ही है। जिम में जाए या जिम क्या सर, आप खुद घर में भी कर सकते हैं। आप जो ग्रैंड मदर्स हैं उनको जिम तो नहीं भेज सकते ना। ओके। छोटी छोटी चीजें, आपके पास बॉटल ऑफ वाटर है 1 लीटर की, आप उस बॉटल को पकड़ के भी अगर आप 15 बार ऐसे करते हैं तो आपकी बाइसेप्स हो जाती हैं। आप ऐसे करते हैं तो शोल्डर हो जाती है, ऐसे करते हैं तो ट्राइसेप्स हो जाती है। आजकल वेट्स आ गए हैं जिसको आप रिस्ट पे बांध सकते हैं, एंकल पे बांध सकते हैं, उसको डाल के चल लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ओल्ड लोगों को जिम ही जाना है, बट नॉर्मल घर पे एक्सरसाइज Absolutely घर कोई पे भी ही वेट उठा लिया, कुछ कर लिया, हाँ, तो थोड़ा उसके बहुत साथ कर लिया। आता है। और कोई स्पेसिफिक गाइडेंस आप देना चाहें? देखिए, मैं यही कहता हूँ कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, दिन रात काम करते हैं, अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं। अगर इस सक्सेस को एंजॉय करना है तो हेल्दी तो रहना पड़ेगा। आजकल की सबसे अमीर करेंसी जो है ना, वो मसल मास है सर। जिस आदमी के पास अच्छी मसल है, स्ट्रॉन्ग बोन्स है, वो बहुत अमीर है। जिसके पास ये नहीं है, वो अमीर होके भी गरीब ही है। तो मैं कहता हूँ इसके कोई फैक्टर्स हैं टेस्ट करने के लिए, इतना मसल मास होना चाहिए? एब्सोल्युटली सर, जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए नेक्सा स्कैन करते हैं वो भी बता देता है आपका बीएमआई कितना है, आपका मसल मास कितना है। जो एडवांस मशीन है सब बता देती है। अदरवाइज बहुत सिंपल फॉर्मूलाज भी आते हैं, आप इसको मेजर करते हैं टेप से, वेस्ट को मेजर करते हैं, हाइट वेट के साथ फॉर्मूला निकल जाता है कि आपका ओवरऑल मसल मास कितना है। और प्रोटीन्स मसल को चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स लेने चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं, हाँ। घर के काले चने हो गए, सफेद चने हो गए, टोफू हो गया, पनीर हो गया। लोग जो वेजिटेरियंस हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, वो एग है, चिकन है, थिंग्स लाइक दैट। ये लेते हैं एब्सोल्युटली। लेकिन आपकी किडनीज भी अच्छी होनी चाहिए। अब किडनी ही प्रोटीन को फिल्टर करते हैं, आपकी किडनी खराब है, आप एक्स्ट्रा प्रोटीन खाएंगे तो वो नुकसान करेगा। प्रोटीन लेना चाहिए और बॉडी मास इंडेक्स अपने बिल्कुल, ये बहुत आसान है। आई विश कि हम आपको किसी दिन फॉर्मूला बताएंगे खुद मेजर करके, ताकि लोग अपने घर में ही मेजर कर सकें। Thank you very much. Right, Doctor. sir. Thank you Thank very you, much, and we keep look doing a forward- good work. It's a really very noble work you're doing. Thank you, and I wish Thank you you, all the sir. best. Thank you very much. Thank you. ठीक है सर। Right.